नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। ये सेट का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट का मतलब हम लोग सेट को कैसे दर्शाएंगे, ठीक है ना, सेट को कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो उसका दो तरीका है, ठीक है ना। तो पहला तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। साथ में लिखते चलिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? कोई भी सेट को हम लोग पहले बता चुके हैं कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि सेट कोई ए है, ये कैपिटल लेटर है और इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तरीका ये है कि रोस्टर फॉर्म में क्या तरीका है, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट्स हैं, तो उसके एलिमेंट्स को ऐसे कॉमा दे करके अलग अलग ऐसे दर्शा देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सिंपल। तो सिंपल तरीका है रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं उसको उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे अलग अलग लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मान लो अब दूसरा कोई बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, है ना। तो बी कोई सेट है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बता चुके हैं, और उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, बी और सी। तो इसको ऐसे अलग अलग उसके एलिमेंट्स को कॉमा से कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो इस फॉर्म में जब रहेगा तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आप बता चुके हैं नेचुरल नंबर का कि एन से डिनोट करते हैं, एन कहीं भी आ जाए तो समझ लेना है कि वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसके अंदर सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, तो इसके अंदर सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स क्या क्या होगा? 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, तो 1, 2, 3 और इन्फिनाइट तक जब आ जाए तो उसके आगे यहाँ पे डॉट 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 लगा देता है। इसका मतलब जो है 1, 2, 3 से इन्फिनाइट तक है, ठीक है। उसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक है, ठीक है। वैसे ही फिर बताए थे रेशनल नंबर, ये भी अनंत तक जाएगा क्योंकि ये किससे बनता है? इंटीजर से बनता है, तो अनंत तक जाएगा ये भी। मान लो -2/3 इधर अनंत तक जाएगा और इधर 1/2 कितना भी तो इधर भी अनंत तक जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्म में रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं सेट को, जिसमें उसके अंदर के एलिमेंट्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका ये हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है, तो ये समझ गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला तरीका ये है, बताते हैं। एक अगला मेथड है, तरीका है जो सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, पहला है रोस्टर फॉर्म और ये है दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बता चुके हैं क्या है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं, उसके एलिमेंट्स को अलग अलग। इसमें क्या होता है, उसको जैसे कि ये कोई सेट है, कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले वही रखेंगे जो सेट उसका नाम है, वही रखेगा इसमें भी। फिर उसके बाद इक्वल टू इसमें भी रहेगा, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। लेकिन इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में अंतर क्या आ जाएगा, इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग ना लिख करके उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट जो इसके सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर दे। अगर उस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो उसमें सभी एलिमेंट्स इसके आने चाहिए। तो देखो 1, 2, 3, 4 क्या है? शुरू से 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होता है और ये 4 तक है, 5 नहीं है, मतलब 1 से 4 के बीच में, मतलब 1 से 4 तक क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक ऐसा स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे जिसमें ये बताया जाए कि ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट लिखो जो चारों को सेटिस्फाई करते हैं। क्या लिखने का तरीका होता है, कोई वेरिएबल मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लो x है, तो लिखने का तरीका हो गया कि a इज ए सेट ऑफ ऑल x, और उसके बाद ऐसा सर एक साइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। और उसके बाद फिर इसी वेरिएबल को लेकर के और इसको क्या ले रहे हैं वो लिख देते हैं। तो x को क्या यहाँ पे ले रहे हैं? नेचुरल नंबर, x इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, x इज द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर चारों हो जाएगा, चारों उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे डालते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, चारों के एलिमेंट्स को, तो उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये तरीका हो गया लिखने का ये कि शुरू में तो इसमें भी ये था, इसमें भी ये है, इक्वल टू इसमें भी, इक्वल टू इसमें भी, कर्ली ब्रैकेट इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे सेम, लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं और इसमें ऐसा लिखते हैं। इसमें कोई वेरिएबल मान लेते हैं x और उसके बाद ऐसा साइन लगाते हैं और उसी वेरिएबल को लेकर के
स्टेटमेंट बना देता है। और वो वेरिएबल क्या है, इसका सब एलिमेंट्स है, ठीक है ना। मान लो वेरिएबल ये x की जगह पर 1 डालते हैं तो 1 इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर में आएगा ना, 1 आ जाएगा। फिर 2 को रखेंगे तो 2 भी इसका फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो x क्या होता है, इसका सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब अगर इसका प्रत्येक एलिमेंट को अगर यहाँ पर बारी बारी रखेंगे तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ये रजिस्टर फॉर्म में है, अलग अलग लिखा हुआ है। वैसे ही बी कोई मान लो सेट है, ठीक है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो कि है 2 3 5। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही तरीका है। बी है तो बी ही रहेगा, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन करली ब्रैकेट रहेगा तो करली ब्रैकेट ही आएगा। लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। अक्सर हम लोग एक्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा रेयरली कहीं पे वाई जेड मिल जाए, लेकिन अक्सर हम लोग एक्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक्स ही यूज़ करेंगे, कोई और वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे, एक्स ही यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। साइन लगा दिए, इसको बोलते हैं सच दैट। और फिर यहाँ पे एक्स को लेकर के एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई करें। तो इसको देखो कि क्या दिख रहा है, ये 2 3 5 ये प्राइम नंबर दिख रहा है। 2 3 5 शुरू से प्राइम नंबर क्या होता है, शुरू से स्टार्टिंग से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है। तो स्टार्टिंग से प्राइम नंबर है और 5 तक है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से प्राइम नंबर है और 6 से कम है, कह सकते हैं इस बारे में। एक स्टेटमेंट यहाँ से मिल गया कि एक प्राइम नंबर है और 6 से कम है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एक चीज़ एक प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। इसमें भी करली ब्रैकेट है, इसमें भी करली ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर स्टेटमेंट है और इसमें इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो तरीका क्या है कि वेरिएबल ले लेंगे एक्स, फिर सच दैट का साइन बनाएंगे और फिर एक्स के साथ लेकर के स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। तो ये एक्स जो है इस सभी को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 को यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे तो क्या होगा, 2 इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है। 2 इज ए प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और लेस देन 6 है, सेटिस्फाई कर गया। वैसे 3 अगर यहाँ पे रखें तो 3 इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 को भी सेटिस्फाई करेगा, 5 इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 6 से कम है और इसकी लिस्ट में नहीं है ना। तो इतने ही एलिमेंट्स के आएंगे और इसको ये सेटिस्फाई करेगा, समझ गए ना। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट बनाना है। जैसे कि अब एक और देख लो, सी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 2 5 10, 2 5 10। तो इसके लिए क्या बनेगा, पहले तो वही सी नाम है तो सी ही रहेगा, इज इक्वल टू है तो इक्वल टू रहेगा, करली ब्रैकेट हो तो करली ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट का साइन बनाएंगे, फिर एक्स, फिर एक स्टेटमेंट बनाएंगे। या एक और तरीका है इसको बताने का कि यहाँ पे एक और इक्वेशन बना लेता है, ठीक है ना, जो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ से कोई इक्वेशन बना लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो एक ऐसा इक्वेशन सोचना है खुद से, जैसे कि ये देखो, अगर बारी बारी से हम लोग शुरू से नेचुरल नंबर ले 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर करके 1 उसमें जोड़ दें। मान लो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। फिर दूसरा जो है 2 उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। वैसे ये 3 है, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। तो दिख रहा है ना, ये किस यहाँ पे इक्वेशन टाइप का बन गया है। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर हर बार ले रहे हैं, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर + 1 कर दे रहे हैं, फिर 2 का स्क्वायर + 1 किए, फिर 3 का स्क्वायर + 1 किए। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया है जहाँ पे ये जो पहला नंबर है वो हमेशा नेचुरल नंबर आता रहेगा, 1 2 3। और यहीं तक है ना, उसके बाद नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरा जो नंबर है 1 वो सब में सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे जो ये है इसको मान लो n ले लेते हैं, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और उसका स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, और बाकी +1 सब में तो है ही, तो उसमें कुछ नंबर लेने की जरूरत नहीं है, +1 चले लिए। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ तक होगा, 4 से कम लेना है, 4 भी नहीं लेना है, 1 से 3 तक ही लेना है। तो n कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, n जो है किससे कम हो, 4 से कम हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन, इस तरीके का इक्वेशन भी खुद से बना सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ डाल देना है एक्स इज इक्वल टू करके यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 डाल दो और ये बता दो कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर शुरू से लेंगे। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर लेना है, 1 से लेना है, ठीक है। और किस 4 से कम लेना है, ठीक है ना, ये लिमिटेड है, यहीं तक लेना है। हो गया। तो इस तरीके से स्टेटमेंट से बना के या ऐसे इक्वेशन बना के दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए तो अच्छी बात है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, उसको कमेंट कर लीजिएगा दादा, ठीक है।